दूसरी तरफ अगर हम एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें तो 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। 21 फरवरी को सभी पार्टियों के विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे और इस दौरान सत्र के सुचारू संचालन समेत अन्य विषयों पर बातचीत होगी। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने अब तक नहीं किया है कि आखिर बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसका भी चयन नहीं हुआ, जिसे लेकर हमने आपको खबर भी दिखाई थी T45 पर कि झारखंड बीजेपी का कहा जा रहा है कि 24 फरवरी तक हो सकता है कि नया नेता प्रतिपक्ष आपको मिलता हुआ नजर आ सके। लेकिन बीजेपी अब कहा जा रहा है कि इस बैठक में भाग लेने के लिए किसे अधिकृत करेगी, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे हैं बीजेपी में, चाहे वो चंपाई सोरेन की हम बात कर ले, बाबूलाल मरांडी तो है ही दूसरी तरफ, और इसके पहले अमर कुमार बावरी जो कि नेता प्रतिपक्ष थे, हालांकि वो चुनाव हारे, तो अब नेता प्रतिपक्ष की जगह खाली है। पिछली बार भी हमने देखा था कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति बीजेपी में बनी हुई थी। बहुत समय लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आया और इस बार भी झारखंड बीजेपी में यही देखने को मिल रहा है। वहीं राधाकृष्ण किशोर जो कि झारखंड के वित्त मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आगामी बजट की तैयारियां अंतिम चरण में है। बजट के पहले कई दौर की बैठक हो चुकी है। विशेषज्ञों के साथ साथ आम लोगों से भी सुझाव लिए गए थे ताकि उसे बजट में समाहित किया जा सके। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है 24 फरवरी को, जहां पे कहा जा रहा है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। सबसे पहले पूरी जानकारी दीजिए। तैयारियां पूरी की जा रही है, चाहे बजट बनाने को लेकर लगातार समीक्षाएं की जा रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इसकी मॉनिटरिंग की है। अब देखिए जो बजट का प्रारूप है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। 24 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया गया, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। 21 फरवरी को सभी पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इससे पहले सभी पार्टियों के अपने अपने विधायक दल की बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक स्पीकर बुलाएंगे। साथ ही साथ गठबंधन जो इंडिया गठबंधन के दल है उनकी भी अपनी बैठक होगी जो मुख्यमंत्री आवास में होगी, जिसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी करेंगे। तो देखिए बजट सत्र को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। अब जो दलों की तैयारी है, दलों की जो मीटिंगें हैं वो अब होंगी, क्योंकि देखिए 24 फरवरी से विधानसभा का सत्र चलना है, तो सत्र से पहले सत्र की पूरी तैयारी कर ली जाएगी। देखिए बजट को लेकर सभी से आम लोगों से भी राय ली गई थी, जो विभागीय राय वो ली गई थी। बजट को लेकर भी पूरी तैयारी की जा चुकी है और खुद राधाकृष्ण किशोर जो है 2 दिनों तक कार्यशाला का आयोजन किया गया था ताकि बजट को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जा सके। और हाल के दिनों में कांग्रेस ने भी एक बैठक की थी, जिस बैठक में मैनिफेस्टो और जो संबंधित जो विभाग है उसमें क्या कुछ एडिशनल और बजट में जोड़ा जा सकता है। चित्रंजन, गौर करने वाली बात है, देखिए बजट सत्र की जब शुरुआत होने जा रही है, जाहिर सी बात है तैयारियां अंतिम चरण में है। दूसरी तरफ विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा यह भी है बीजेपी के लिए खास तौर पर, क्योंकि हमने अक्सर बीजेपी को देखा है कि नेता प्रतिपक्ष को चुनने में समय लगाती है और इस बार भी यही हो रहा है। विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो भी बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि नेता प्रतिपक्ष कब बनेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की वजह से कई ऐसी जो संवैधानिक जो नियुक्तियां हैं वो भी रुक जाती हैं। तो ऐसे में 24 फरवरी से जब बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है तो इसका मतलब तो यही होना चाहिए ना कि बीजेपी को उसके पहले नेता प्रतिपक्ष देना चाहिए। तो आखिर बीजेपी को इतना समय क्यों लग रहा नेता प्रतिपक्ष को लेकर? बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा कि पिछले कार्यकाल में भी अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिछले कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो प्रतिपक्ष का नेता अंतिम समय में मिला था, यानी कि लगभग 4 साल का जो कार्यकाल था सरकार का, वो सदन की कार्यवाही बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चला था। तो ऐसे में जब एक बार फिर से जब पहला बजट सत्र है झारखंड का, ऐसे में अब तक जो है अपोजिशन लीडर की घोषणा नहीं की गई है। लगातार इसको लेकर कोर्ट के तरफ से भी संज्ञान दी जा रही है। उसके बाबत भी अब तक अपोजिशन लीडर कौन होगा इसको लेकर तस्वीरें साफ नहीं हुई। देखिए बीजेपी से अपोजिशन लीडर बनाना, विपक्ष का नेता बनाना है, लेकिन चेहरों की बात की जाए तो कई चेहरे हैं बीजेपी के पास, चाहे बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन
सीपी सिंह, ऐसे कई जो सीनियर लीडर्स हैं वो है। लेकिन बीजेपी में, क्योंकि अभी देखिए जो चुनावी प्रक्रिया, बीजेपी सांगठनिक चुनावी प्रक्रिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके बाद प्रदेश नेतृत्व में बदलाव आना है, जिसके कारण बीजेपी से भी डिले हो रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण क्या ऐसे संवैधानिक पद जैसे सूचना आयोग जैसे पदों की नियुक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि देखिए, और साथ ही साथ जो मुद्दे विधानसभा के अंदर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो अपोजिशन लीडर नहीं होने के कारण सही से उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो ऐसे में अपोजिशन लीडर की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने सत्ता पक्ष के विधायक दल के नेता की आवश्यक। तो देखिए, अपोजिशन लीडर बीजेपी को देना है, लेकिन बीजेपी लगातार इस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि अपोजिशन लीडर देना चाहिए, लेकिन अब तक बीजेपी की तरफ से अपोजिशन लीडर की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चित्रंजन, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए।